हेलो गाइस, वेलकम बैक टू। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट, जिसका नाम होने वाला है कॉन्टैक्ट बुक यूजिंग डिक्शनरी। तो इसमें जो फीचर्स होने वाले हैं वो होने वाले हैं ऐड कॉन्टैक्ट, व्यू कॉन्टैक्ट और रिमूव कॉन्टैक्ट। तो चलिए बिना किसी वेट किए हम चलते हैं अपने कोड के अंदर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फाइल बना ली है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट बुक .py। पाइथन में हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ये हमारा होने वाला है फर्स्ट प्रोजेक्ट। मैं टोटल 5 ऐसे आपको प्रोजेक्ट बताने वाला हूँ जो आप अपने रिज्यूम के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। इजी, बिगिनर फ्रेंडली और इजी टू अंडरस्टैंड आपके लिए होने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट के बाद हम लोग ले लेंगे करली ब्रैकेट्स। ठीक है, अब नीचे आएंगे। अब यहाँ पे नीचे आने के बाद हम लेंगे अपना पहला फंक्शन डेफ। इसके अंदर हम लिखेंगे ऐड अंडरस्कोर और वहाँ पे हम लिख देंगे CONTACT कॉन्टैक्ट। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम ये वाले साइनी कॉलम्स लगाएंगे और नीचे आएंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे नेम के बाद लिखेंगे हम इक्वल टू और इसके बाद लिखेंगे INPUT इनपुट और इनपुट के बाद हम यहाँ पे लिखने वाले हैं जैसे ENTER एंटर नेम। ठीक है, इतना आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे जाके और इसको एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा PHONE फ़ोन, मतलब फ़ोन नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे सेम लिख देंगे INPUT इनपुट और यहाँ पे हम सेम लिख देंगे अब एंटर और यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे हम ENTER एंटर। यहाँ पे लिख देंगे PHONE फ़ोन और यहाँ पे लिख देंगे नंबर, मतलब इकट्ठे कर देंगे इसको NUMBER। ठीक है, एंटर फ़ोन नंबर। या फिर एक काम करता हूँ ना, इसके बीच में स्पेस दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। ठीक है, एंटर फ़ोन नंबर। और एक काम करता हूँ, इसके बाद ना मैं कॉलम्स लगा देता हूँ ताकि ये एक फुल स्ट्रक्चर अच्छा हुआ लिखा हुआ दिखे आपको। यहाँ पे इसको भी मैं यहाँ पे ये लगा दूंगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे दूँगा मैं। अब मैं यहाँ से आऊँगा नीचे की तरफ और नीचे जाते ही अब ये तो हो गए हमारे 2। ये हमने ले ली है और जो हमारे यूज़र है उससे ले लिया हमने इनपुट। अब हम बनाएंगे फंक्शन को कॉल CONT, यहाँ पे आएगा कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब इसके अंदर हमको क्या लिखना है, ध्यान से देखना है। ये सिंपल ब्रैकेट्स लेनी है आपको, ये वाली नहीं, ये वाली सिंपल ब्रैकेट्स लेनी है। ठीक है, ये वाली सिंपल ब्रैकेट्स लेनी है और इसके अंदर आपको लिखना है कॉन्टैक्ट के अंदर नेम और इक्वल टू में लिखना है आपको क्या, हाँ, फ़ोन नंबर, फ़ोन। ठीक है, इतना आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब प्रिंट करवा देना है, प्रिंट करवा देना है और यहाँ पे जैसे ही मैं प्रिंट करवाऊँगा यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका। अब हमको कराना है प्रिंट कॉन्टैक्ट, मतलब हमको कुछ ऐसे वो देना है कमांड, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमको लिखना है CONTACT कॉन्टैक्ट एडिड SUCCESSFULLY सक्सेसफुली। ठीक है, ये आ जाएगा कॉन्टैक्ट एडिड सक्सेसफुली, मतलब जैसे यहाँ पे एडिट का मैं A बड़ा कर दूंगा, यहाँ पे एडिट का A बड़ा हो जाएगा और यहाँ पे इसका S बड़ा कर दूंगा। मैं इसको कर दिया मैंने S बड़ा। ठीक है, आई होप आपको इतना प्रोग्राम बिल्कुल ईजी और अच्छा लगेगा। अभी तक तो बहुत ज़्यादा ईजी है। चलो, ये तो हमारा फर्स्ट फंक्शन। अब हम बनाएंगे सेकेंड फंक्शन। जैसे फर्स्ट फंक्शन क्या था, ऐड कॉन्टैक्ट, और जो हमारा सेकंड फंक्शन है वो क्या है, वो है व्यू कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब हम बनाने वाले हैं अपना सेकंड प्रोजेक्ट जिसका नाम होगा व्यू कॉन्टैक्ट। यहाँ पे आएगा व्यू कॉन्टैक्ट, VIEW व्यू, और यहाँ पे डाल दूंगा CONTA कॉन्टैक्ट। ठीक है, व्यू कॉन्टैक्ट हमारा आ जाएगा और इसके बाद ब्रैकेट्स में कॉलम्स लगा के नीचे आऊँगा। यहाँ पे कॉलम्स लगा के नीचे। ठीक है, अब इसके अंदर आएगा इफ लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट CONTACT लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट्स है, कॉन्टैक्ट्स के नाम से बनाना है मेरे को। मैं कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ यार, कॉन्टैक्ट्स को तो क्या ही करूँगा। ये काम करते हैं, अपना कॉन्टैक्ट्स कर देता हूँ। मैं कॉन्टैक्ट्स कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी मैं कॉन्टैक्ट्स कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं कॉन्टैक्ट्स ही कर देता हूँ। ठीक है, लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट्स, और यहाँ पे आ जाएगा
इक्वल टू 0। अभी हमारे कॉन्टैक्ट की लेंथ कुछ भी नहीं है, अभी हमारी 0 लेंथ है कॉन्टैक्ट की, ठीक है। पीछे सेमीकोलन लगाऊंगा और आऊँगा नीचे की तरफ, यहाँ पे लिख दूंगा PRINT प्रिंट। अगर आपने एक भी कॉन्टैक्ट नहीं दिया है अपनी इसके अंदर बुक के अंदर तो क्या हो तो फिर मैसेज क्या लिखा हुआ है, मैसेज आए नो, यहाँ पे आ जाएगा CONTACT नो कॉन्टैक्ट FOUND फाउंड, ठीक है। यहाँ पे लिखा हो जाएगा नो कॉन्टैक्ट फाउंड और ये करके, और जो हमारा कर्सर है वो चल जाएगा नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। हमारा कर्सर आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में, इसके साथ ही कर देता हूँ इसको। हमारा कर्सर आ जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में। ये वाला नहीं लगता इसमें, बेसिकली इसमें लगता है ये वाला N लगता है इसमें, ठीक है। इससे आ जाएगा हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब बनाते हैं एल्स कंडीशन, ELSE एल्स कंडीशन। यहाँ पे लगाएंगे सेमी कॉलम्स। अब आएंगे नीचे, यहाँ पे आएंगे प्रिंट। अगर कॉन्टैक्ट है, ये तो था नहीं है, अब एल्स में है अगर कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे हम लोग ये करके और यहाँ पे थोड़े से ना वो कर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले आएगा हमारा यहाँ पे सबसे पहले ये करके हमारा सबसे पहले जो है कर्सर आएगा नेक्स्ट लाइन में, उसके बाद ये, और यहाँ पे हम लिख देंगे स्पेस डाल के यहाँ पे हम लिख देंगे CONTACT कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे हम लिख देंगे LIST लिस्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट लिस्ट, ठीक है। ये हमने लिख दिया है। अब ये कर देंगे हम इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्यों नहीं हो रहा है हमारा ऐसे, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं लगाई है, मतलब ये नहीं लगाया है, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं लगाए थे, ये लो, ठीक है। कॉन्टैक्ट लिस्ट अब आपकी यहाँ पे आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। अब इसके बाद एक और फॉर लूप लगाएंगे, फॉर नेम, और यहाँ पे लिख देंगे नेम आएगा, नेम इन, यहाँ पे लिख देंगे नेम इन, नेम नहीं, खाली नेम और फोन भी तो है ना, नेम और कॉमा डाल के लिख देंगे, नेम के बाद डालेंगे कॉमा स्पेस दे के लिख देंगे PHONE फोन इन कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। अगर नेम और फोन है कॉन्टैक्ट्स के अंदर तो क्या हो, .ITEM उसको डाल दिया, हम आइटम के अंदर उसको डाल दिया है, ठीक है। अब नीचे आएंगे, और अब नीचे आने के बाद अब जो हम करने वाले हैं वो लिखने वाले हैं PRINT प्रिंट। प्रिंट के अंदर हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पे सेमी कॉलम्स लगा के, जैसे ये हमने दे दिया, और इसके अंदर हम सेमी कॉलम्स लगाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे आएगा आपका NAME नेम, ठीक है। इतना आ गया, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो मेरे को बता देना। यहाँ पे आ जाएगा नेम आपका, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक कॉमा डाल लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे नेम, सिंपल, बिल्कुल सिंपल नेम लिख देना है आपको, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया। अब नेम के बाद हम डालेंगे कॉमा, और इसके बाद हम सेमी कॉलम्स को दोबारा से ऑन कर देंगे, ठीक है। मतलब समझ में आ गया ना आपको इतना। इसके बाद सेमी कॉलम्स को दोबारा चालू करके, और यहाँ पे हम ये क्या निशान होता है, ये मतलब बड़ा सा निशान होता है जो ये वाला निशान डाल लेंगे, और इसके बाद एक स्पेस देके लिखेंगे PHONE फोन, ठीक है। फोन का P बड़ा कर देता हूँ, PHONE फोन, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया कि हमने ये यहाँ तक क्या किया। यहाँ पे हमने लिख दिया फ़ोन और सेमी कॉलम्स लगा के वही सेम करना है जो हमने वहाँ पे किया था। सेमी कॉलम्स लगाने के बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगा कॉमा और यहाँ पे लिख देंगे फ़ोन, सिंपल फ़ोन, ठीक है। मतलब नेम के अंदर क्या है, हमारा नेम आ जाएगा, फ़ोन के अंदर हमारा फ़ोन नंबर आ जाएगा, ठीक है। इतना आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई मेरे हिसाब से। तो आप तो जाना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी है। अब ये था ये तो हमने करा दिए प्रिंट नेम और फ़ोन नंबर। अब यहाँ पे हम कराएंगे प्रिंट, मतलब PRINT प्रिंट, यहाँ पे लिख देंगे ब्लैंक, ठीक है। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। मतलब ब्लैंक का मतलब हो गया स्पेस यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे। आई होप आपको ये इतना अच्छा प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। व्यू कॉन्टैक्ट हो गया। अब आते हैं नीचे की तरफ।
अब नीचे आके हम एक और लिखेंगे जिसमें हम लिखेंगे डेफ। अब क्या था, व्यू के बाद क्या था, हाँ रिमूव कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे DELE डिलीट, हाँ DELE डिलीट और अंडरस्कोर डाल देंगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे डिलीट कॉन्टैक्ट। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी हम ये सेमी कॉलम्स लगाएंगे और यहाँ पे आएंगे हम नीचे की तरफ। अब देखना, अब यहाँ पे आ जाएगा नेम, नेम के बाद इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा INPUT इनपुट और वही सेम, फिर ये कॉलम्स। अब यहाँ पे लिखना है एंटर, ENTER एंटर, NAME नेम, नेम टू डिलीट, ठीक है। जो भी आपको नेम डिलीट करना है वो आपको यहाँ पे प्रिंट कर देना है, जो भी नेम आपको डिलीट करना होगा। अब इसके बाद सेमीकोलन्स और एक स्पेस। मैं आऊँगा यहाँ से नीचे की तरफ, आपने व्यू भी कर लिया। अब हम कर रहे हैं डिलीट कॉन्टैक्ट वाला, ठीक है। यहाँ पे डिलीट कॉन्टैक्ट इतना लिख दिया। अब हम लिखेंगे इफ़ कंडीशन लगाएंगे नेम इन, ठीक है, ध्यान से देखना। इफ़ नेम इन कॉन्टैक्ट्स, CONTACTS कॉन्टैक्ट्स, अगर कॉन्टैक्ट्स के अंदर नेम है तो क्या हो, डिलीट फंक्शन, और क्या हो जाए डिलीट हमारा, डिलीट, और डिलीट के बाद क्या आएगा CONTACTS कॉन्टैक्ट्स, और यहाँ पे इसके बाद क्या डिलीट हो जाएगा हमारा नेम, ठीक है। अगर देखो दोबारा मैं आपको यहाँ से मतलब जैसे लिखा हमने इफ़, इसका मतलब है अगर नेम के अंदर कॉन्टैक्ट्स है तो वो कॉन्टैक्ट डिलीट हो जाएगा आपका ऑटोमेटिकली, जैसे ही आप उसका नाम लिखोगे, ठीक है। इतना आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। डिलीट फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट। अब ये ध्यान से समझना, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट और यहाँ पे सेमीकोलन्स लगा के लिखेंगे CONTACT कॉन्टैक्ट, यहाँ पे लिख देंगे DELETED डिलीटेड, SUCC आएगा, सॉरी SUCCESSFULLY कॉन्टैक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। ये आपका मैसेज जो है वो प्रिंट उस पर स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ पे एंड भी दे देंगे ताकि नेक्स्ट लाइन में हमारा कर्सर ऑटोमेटिकली आ जाए, ठीक। इतना समझ आ गया। अब इफ़ कंडीशन दी थी, अब एल्स कंडीशन दे देंगे ELSE और यहाँ पे डाल देंगे नीचे। अब इसके अंदर हमको देनी है जैसे PRINT प्रिंट। अब इसके अंदर हमको क्या देना है, वहाँ पे हमने दिया था कॉन्टैक्ट डिलीट सक्सेसफुल। अगर आपने कोई कॉन्टैक्ट का नाम ही नहीं लिखा तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे मैं ये दबाऊंगा और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे CONTACT कॉन्टैक्ट, यहाँ पे लिखेंगे N नोट, यहाँ पे लिखेंगे फाउंड, F यहाँ पे लिखेंगे FOUND फाउंड, ठीक है, कॉन्टैक्ट नोट फाउंड, ठीक है। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं इससे आसान तरीके से आपको और ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता। तो यहाँ पे हम एक और \n दे देंगे ताकि हमारा नीचे की तरफ आ जाए कर्सर, नेक्स्ट लाइन में आ जाए। अब बनाते हैं अपना मेन फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे अपना डेफ मेन फंक्शन, ठीक है। डेफ मेन लिख देंगे और ये वाले सेमीकोलन्स नहीं आएंगे, ये वाले सेमीकोलन्स आएंगे। और यहाँ से हम, सॉरी ये हमारा प्रोग्राम गलती से मैंने रन कर दिया, इसको मैं बंद करता हूँ। यहाँ से आएंगे और यहाँ से मैं कर दूंगा इसको नीचे, यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब हम अपना मेन प्रोग्राम बनाने वाले हैं। अब इसके अंदर हम दे देंगे कंडीशन WHILE वाइल, और यहाँ पे हम दे देंगे ट्रू, जैसे ये लिखा हुआ आपका आ गया। अबे यार बंद हो जाना भाई, ये एंटर के साथ क्यों आ रहा है। यहाँ पे लिख देंगे ट्रू, ठीक है। अगर यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ, अब मतलब अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाए तो क्या करना है, यहाँ पे लिख देंगे वाई ट्रू और उसके बाद हम लगा देंगे ये वाले सेमीकोलन्स, ठीक है। यहाँ से हम आएंगे नीचे। अब ध्यान से देखना, अब जो है वो प्रोग्राम का एकदम इंपॉर्टेंट फेज शुरू होने वाले हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, ठीक है, प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, प्रिंट के बाद हम यहाँ पे कॉलन लगाएंगे
और इसके अंदर हम ये लगाएंगे। अब ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पे लिखेंगे 1 2 सॉरी यह आएगा 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा CONTACT कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे आ जाएगा LIST लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे स्पेस देके 1 2 3 4, ये आपका प्रिंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सॉरी कॉन्टैक्ट बुक आएगा यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं आएगी, क्योंकि लिस्ट थोड़ी ना बना रहे हम। कॉन्टैक्ट बुक आएगा यहाँ पे BOOK, ठीक है। यहाँ पे आएगा कॉन्टैक्ट बुक, आपका प्रिंट हो जाएगा। अब क्या करना है, प्रिंट, ठीक है। ध्यान से देखते रहना प्रिंट, और यहाँ पे इसके बाद देखना आप प्रिंट। अब यहाँ पे लिख देंगे सेमी कॉलम्स लगा के आएगा सब कुछ। 1 के अंदर आपका क्या आने वाला है, ADD ऐड। यहाँ पे आ जाएगा CONTACT कॉन्टैक्ट, ऐड कॉन्टैक्ट आपका आ जाएगा। अब हम आएंगे नीचे, यहाँ पे लिखेंगे PRINT प्रिंट, और यहाँ पे सेमी कॉलम्स और ये लगा के यहाँ पे हम लिखने वाले हैं 2 के अंदर हमने क्या देखा था, व्यू कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा VIEW व्यू। यहाँ पे आ जाएगा छोटा कर दूँ इसको, CONTACT कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम नीचे, और यहाँ पे लिखूंगा PRINT प्रिंट, और यहाँ पे हम लिखने वाले हैं थर्ड डाल के, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं थर्ड डॉट, और यहाँ पे हम लिखने वाले हैं DELETE डिलीट, और यहाँ पे हम लिखने वाले हैं CONTACT डिलीट कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस था आपके प्रोग्राम का, ये चीज़ें आपको कर देनी है। 1 2 3 पे आपने कर दिया है। अब एक और चीज़ लिखेंगे PRINT प्रिंट, और यहाँ पे हम लिख देंगे 4, और 4 के बाद हम फोर पहले नहीं आएगा, पहले आएगा, फिर यहाँ पे आएगा 4। अब 4 के अंदर हमारा क्या आएगा, EXIT एग्जिट। अब मैं ये चीज़ें क्यों लिख रहा हूँ, देखो इसलिए लिख रहा हूँ, अब मैं आपको ये चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। अब प्रिंट के बाद थोड़ा सा स्पेस देकर लिखूंगा CHOICE चॉइस इक्वल टू, ध्यान से देखना, चॉइस इक्वल टू INPUT इनपुट, और यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम ENTER एंटर, YOUR यूर, एंटर योर चॉइस, ऐसे लिख देंगे CHOICE एंटर योर चॉइस। यहाँ पे हम एक स्पेस दे देंगे, और यहाँ से हम जाएंगे नीचे की तरफ, ठीक है। चॉइस में हमने दे दी इनपुट डाल के एंटर योर चॉइस की, हमको अपनी चॉइस को अब एंटर करना है। अब देखना मैं ये जो चॉइस है, अब मैं इसका भी आपके सामने प्रोग्राम बनाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा इफ़ अगर CHOICE चॉइस इक्वल टू क्या है, सेमी कॉलम्स के अंदर 1, ठीक है। अगर चॉइस आपने 1 डाल ली है तो क्या होगा आपका, तो क्या होगा हैं, बताओ जल्दी बताओ, सही बोला आपने। यहाँ पे हो जाएगा ऐड, और क्या हो जाएगा, ऐड कॉन्टैक्ट, ठीक है। अच्छी बात है, आप लोगों को इतना समझ में आ गया। अब नीचे आएंगे, ठीक है, ये ऐड कॉन्टैक्ट हो गया। अब एल्सिफ इसको बोलते हैं एल्सिफ, ठीक है। एलिफ CHOICE चॉइस इक्वल टू यहाँ पे सेमी कॉलम्स इसमें ब्रैकेट्स में लिख देंगे 2, और यहाँ पे आ जाएंगे नीचे, ठीक है। अगर 2 हमारी चॉइस है तो सॉरी यहाँ पे नीचे सेमी कॉलम्स भी आएंगे। अगर 2 हमारी चॉइस है तो क्या हो जाए, सही बोल रहे आप, व्यू कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। मतलब आप बोल रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है इतना। एलिफ लगा दिया। अब एक और हम लगाएंगे एलिफ कंडीशन, एक तो हमारी हो गई एलिफ, अब हम एक और लगाएंगे ELIF एलिफ कंडीशन लगाएंगे। इसके अंदर लिख देंगे CHOICE चॉइस, ठीक है। तो चॉइस लिख दिया। अब इसके बाद इक्वल टू डाल के इसके अंदर हम लिख देंगे यहाँ पे 3। अगर आपने 3 सिलेक्ट किया तो अब क्या होगा, हाँ ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही नतीजे पे आए हो। यहाँ पे आ जाएगा आपका डिलीट कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे ये, ठीक है। देखो दोबारा आपको मैं समझाता हूँ, आप लोग घबराना मत, प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ नहीं है प्रोग्राम में। एक बार प्रोग्राम यहाँ से देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने बनाई एक एम्प्टी डिक्शनरी,
जिसका नाम हमने रखा कॉन्टैक्ट्स। उसके बाद हमने एक फंक्शन लिया जिसका नाम था ऐड कॉन्टैक्ट। उसमें हमने क्या लिया, यूजर से इनपुट, उसका नेम, एंटर उसका नेम, जहाँ पे एंटर आएगा ENTER, एंटर नेम, उसका नेम लिया हमने, और उसके बाद उसका फ़ोन नंबर लिया। उसके बाद कॉन्टैक्ट को प्रिंट कर दिया और इक्वल टू फ़ोन के मैंने कर दिया, ठीक है। फिर प्रिंट हमने करवा दिया कॉन्टैक्ट एडिट सक्सेसफुली कि आपकी बुक के अंदर ये कॉन्टैक्ट सेव हो चुका है। उसके बाद हमने बनाया व्यू कॉन्टैक्ट का, मतलब हम कॉन्टैक्ट को देख सकते हैं। अगर हमने जीरो, अगर मतलब हमने अगर कॉन्टैक्ट ही नहीं दिया, ऐसे ही एंटर प्रेस कर दिया, तो वहाँ पे लिखा आ जाएगा नो कॉन्टैक्ट फाउंड, ठीक है। वहाँ पे लिखा हुआ आपका जाएगा नो कॉन्टैक्ट फाउंड कि हमको कोई कॉन्टैक्ट नहीं मिला है, इसलिए हम इसको ऐड नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे हम आएंगे प्रिंट कॉन्टैक्ट लिस्ट। फिर क्या होगा, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट आ जाएगी। अगर आपने जीरो ना दबा के कुछ और दबाया तो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट आ जाएगी। उसमें लिखा होगा नेम कॉन्टैक्ट आइटम, ठीक है, नेम और फ़ोन। आपको फिर उसका इसमें नेम और फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा। फिर हमने यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन था वो बनाया है डिलीट कॉन्टैक्ट। यहाँ पे वो नाम डिलीट करना है जो, मतलब यहाँ पे वो नाम एंटर करना है जो हमको डिलीट करना है। उसके बाद ये फंक्शन आया, अगर ये कॉन्टैक्ट्स के अंदर ये नेम है तो डिलीट हो जाएगा और मैसेज प्रिंट हो जाएगा कॉन्टैक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा कर्सर। अगर आपने कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं लिखा तो वहाँ पे आ जाएगा कॉन्टैक्ट नॉट फाउंड, ठीक है। फिर यहाँ पे था हमारा मेन प्रोग्राम वाइल ट्रू। अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, ठीक है, कॉन्टैक्ट बुक 1, 1, 2, 3 और 4, अगर हम इनमें से कुछ भी करते हैं, जैसे हम 1 दबाएंगे अपने कीबोर्ड से, तो क्या होगा, कॉन्टैक्ट हमारे पास एक ऑप्शन आएगा कि हम ऐड कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपनी बुक के अंदर। और अगर हम 2 दबाएंगे तो व्यू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर हम 3 दबाएंगे तो डिलीट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर 4 दबाएंगे तो प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अब हमने एक और कीवर्ड लिया जिसका नाम था चॉइस। अब चॉइस के अंदर हमने क्या एंटर करवानी है, एंटर योर चॉइस, ये, ठीक है। पहले ये लिखा हुआ आएगा, उसके बाद लिखा हुआ गया कि आपको अपनी चॉइस प्रिंट करवानी है। अब आपको चॉइस प्रिंट कैसे करवानी है, जैसे आपने मान लो 1 सिलेक्ट किया तो क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट ऐड का आपके पास ऑप्शन आएगा। आप वहाँ पे जो भी आप नाम लिखोगे वो आपके नाम से इसमें प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद एलिफ के अंदर हमने लिख दिया 2। अगर आप 2 दबाओगे तो आप उस कॉन्टैक्ट को देख सकते हो, और अगर आप 3 दबाओगे तो आप उस कॉन्टैक्ट को डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। चलो इतना मैंने आपको बता दिया। अब देखो, अब जो लास्ट होने वाला है, ठीक है, डिलीट कॉन्टैक्ट हमने लिख दिया। अब जो होने वाला है हमारा, अब एक और लिख देंगे हम ELIF, एलिफ, ठीक है, एलिफ लिख देंगे CHOICE, चॉइस इक्वल टू अब क्या है हमारी लास्ट, क्या थी हमारी 4 थी ना, लास्ट 4 थी। और यहाँ पे हम यहाँ पे पहले कॉलम्स आएंगे। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, क्या थी हमारी लास्ट चॉइस, हमारी क्या थी, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा प्रिंट, ठीक है। प्रिंट के अंदर हम वो लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे सेमी कॉलम्स लगा के, यहाँ पे लिख देंगे EXITING, एग्जिटिंग, ठीक है, एग्जिटिंग। यहाँ पे लिख देंगे CONTACT कॉन्टैक्ट। यहाँ पे लिख देंगे BOOK बुक। यहाँ पे लिख देंगे एग्जिट कॉन्टैक्ट बुक, एक डॉट डाल के हम यहाँ पे लिख देंगे GOOD गुड, और यहाँ पे लिख देंगे बाय BY, यहाँ पे लिख देंगे कॉन्टैक्ट गुड बाय, और यह डाल देंगे कि आपका प्रोग्राम एग्जिट हो चुका है, टाटा बाय बाय गुड बाय हो गए आप, ठीक है। उसके बाद अगर आपने मान लो यहाँ पे मैं नीचे आऊँगा, और अगर उसके बाद मान लो अपने एल्स के अंदर मैं यहाँ पे डाल दूंगा, एल्स के अंदर कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे गुड बाय के बाद यहाँ पे आ जाएगा ब्रेक, मतलब इसको यहीं पे ही BREAK यहाँ पे आएगा ब्रेक। अब यहाँ पे आ जाएगा एल्स। अब एल्स के बाद सेमी कॉलम्स आएंगे, ये वाले नहीं, ये वाले सेमी कॉलम्स आएंगे। अब नीचे आएंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, PRINT प्रिंट, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसके अंदर हमको लिखना है ये, और सेमी कॉलम्स लगाने हैं, मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमर्स लगाने हैं। यहाँ पे आएगी INVALID इनवैलिड, यहाँ पे आ जाएगी CHOICE चॉइस,
ठीक है, इनवैलिड चॉइस, और यहाँ पे यहाँ पे लिख देंगे TRY ट्राई AGAIN ट्राई अगेन, और डॉट डाल के कर्सर आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, इतना समझ में आ गया है आपको प्रोग्राम अच्छे से, क्योंकि आप पीछे पीछे मेरे बोल पा रहे हो। अब ये था हमारा मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन को यहाँ पे कर देंगे कॉल। ठीक है, मेन फंक्शन को हमने कर दिया है कॉल। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मैं आपको दिखाता हूँ प्रोग्राम को एक बार रन करके, यहाँ से रन कोड करूँगा। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम यहाँ से रन हो जाएगा। होप यार हो जाए बिल्कुल सक्सेसफुली, क्योंकि भाई मैंने कोशिश तो बिल्कुल की आपको अच्छे से समझ में आ जाए और अच्छे से आपको प्रोग्राम की आउटपुट दिखाऊँ। देखो लिखा हुआ आ गया ना, कॉन्टैक्ट बुक, ऐड कॉन्टैक्ट, व्यू कॉन्टैक्ट और डिलीट कॉन्टैक्ट, एग्जिट। सबसे पहले मैं करूँगा फर्स्ट एंटर प्रेस करूँगा, एंटर नेम मैंने लिख दिया A अंकित। ठीक है, अब फ़ोन नंबर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, फ़ोन नंबर मान लो हमने दिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार नोट करो। ये फ़ोन नंबर्स में फेक लिख रहा हूँ, कभी आप इन पे फ़ोन करके देखो नहीं मिलेगा। अब क्या हुआ देखो, कॉन्टैक्ट एडिड लिखा गया, ये देखो यहाँ पे ध्यान से, ये देखो ये लिखा हुआ आ गया ना, कॉन्टैक्ट एडिड सक्सेसफुली। ठीक है, मतलब ये कॉन्टैक्ट आपका इसमें फाइल में ऐड हो चुका है। अब एंटर योर चॉइस, मैंने फिर से 1 दबाया, मेरे को फिर से कॉन्टैक्ट ऐड करना है। मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखूँगा RAMAN रमन। इसके बाद एंटर प्रेस करूँगा, उसका फ़ोन नंबर है मान लो 666666, कुछ भी रैंडम मैंने लिख दिया। एंटर प्रेस करूँगा, यहाँ पे भी लिखा हो जाएगा कॉन्टैक्ट बुक, मतलब आपका कॉन्टैक्ट हो चुका है एडिड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे एंटर योर चॉइस मैं दबाऊँगा 2, और एंटर जैसे मैं दबाऊँगा तो क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट लिस्ट। यहाँ पे ये आया क्यों नहीं, वैसे आइटम्स में आया, आइटम के बाद शायद आइटम्स आएगा यहाँ पे ना, मेरे को ऐसा लगता है यहाँ पे आइटम्स आएगा, क्योंकि ये भाई ये ना वो नहीं हो रहा। मतलब 1 मिनट, वैसे प्रोग्राम तो बिल्कुल ठीक है, कॉन्टैक्ट लिस्ट यहाँ पे ये आएगा। 1 मिनट रुको, यहाँ पे कुछ दिक्कत है प्रोग्राम के अंदर, यहाँ पे मतलब सेकंड पे कुछ दिक्कत है प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पे व्यू कॉन्टैक्ट ही तो आएगा, सेकंड के अंदर व्यू कॉन्टैक्ट ही तो आएगा भाई, व्यू कॉन्टैक्ट ही तो आएगा सेकंड के अंदर। तो फिर ये गलत कैसे बता रहे हैं, शायद यहाँ पे कुछ गलती हो गई होगी मेरे से, यहाँ पे शायद मेरे से कोई गलती हो गई होगी। देखता हूँ एक बार दोबारा मैं गलती को, क्या गलती है मेरे से। व्यू कॉन्टैक्ट इफ लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट्स, अच्छा ठीक है बिल्कुल सही है। अब 0 आ गई। अब उसके बाद प्रिंट नो कॉन्टैक्ट फाउंड, एल्स के अंदर हम लिख देंगे प्रिंट एन और कॉन्टैक्ट लिस्ट। उसके बाद फॉर नेम फ़ोन इन कॉन्टैक्ट्स डॉट, अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैं बोल रहा था ना कि आइटम्स आएगा, तो यहाँ पे आइटम्स ही आएगा आपका, ठीक है, आइटम्स ही आएगा। अब प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, ऑटोमेटिक वैसे तो सेव हो जाता है, लेकिन मैंने फिर भी सेव कर दिया। अब आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ, देखें जैसे एंट्री और चॉइस मैंने फर्स्ट दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे अंकित और उसका फ़ोन नंबर हम कुछ भी लिख देंगे रैंडम सा। ये हो गया हमारा सक्सेसफुल। ठीक है, अब हम लिखेंगे दोबारा से 1। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सॉरी मेरे से गलती होगी। यहाँ पे हम लिखेंगे दोबारा से 1, और यहाँ पे हम लिखेंगे ROHAN रोहन। अब इसका फ़ोन नंबर हम लिख देंगे ये, ठीक है, ये भी हो गया हमारा कॉन्टैक्ट सक्सेसफुल सेव। अब हमको देखना है तो हम 2 प्रेस करेंगे और नीचे आएंगे, तो हमारा कॉन्टैक्ट बुक के अंदर जैसे हमने दबा दिया, तो ये देखो ये आ गया आपके आउटपुट, नेम अंकित, फ़ोन नंबर उसका यह आ गया। उसके बाद मैंने गलती से एक स्पेस दबा दिया था, तो ये खाली आ गया। उसके बाद नेम रोहन, उसके बाद फ़ोन नंबर उसका यह आ गया। ठीक है, अगर हमको डिलीट करना हो तो हम यहाँ पे लिख देंगे अब 3, और 3 के बाद जैसे मैं प्रेस करूँगा तो डिलीट लिख देंगे ANK अंकित, और ये हो गया कॉन्टैक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। अब हम जैसे ही 2 दबाएंगे, व्यू कॉन्टैक्ट करेंगे, तो आप देखो सिर्फ रोहन आपको शो हो रहा है यहाँ पे। देखो ये सिर्फ आपको यहाँ पे रोहन ही शो हो रहा है, और कोई आपका बंदा कोई शो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ से करेंगे एग्जिट, 4 दबाएंगे और एंटर दबाएंगे, तो प्रोग्राम से हम हो जाएंगे एग्जिट। यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जिटिंग कॉन्टैक्ट बुक, गुड बाय। ठीक है, आई होप आपको ये वाला प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश किया भाई आपको कि अच्छे से समझाऊं और इजी टू अंडरस्टैंड आपका हो। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।